मेरा लड़के का एक साल कंटिन्यूस लैंगिक रैगिंग और लैंगिक शोषण हो गया स्कूल में। स्कूल ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और इसमें वकालत पुलिस ने पूरा फंसाया। चार्जशीट मैसेज दे रहा हूँ सीनियर पीआई को, तो सीनियर पीआई मेरे का यू आर मैड। मेरा मुख्यमंत्री तक बैठक लगना चाहिए। मुख्यमंत्री के सामने मैं 5 मिनट में बताऊँगा। मेरे पास 60 के ऊपर पुरावे हैं, 60 अबव 60 पुरावे हैं। स्कूल वीआईपी है, बड़े बड़े स्कूल है और 2 बच्चे लोग हैं जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बच्चे हैं, इसलिए सब गेम हो रहा है मेरे पास। 4 महीने के बाद कोई मेडिकल करता है क्या? एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसमें सीपी ऑफिस भी शामिल है। सीपी ऑफिस क्या सब जन गए थे, लेकिन सीपी ऑफिस भी शामिल है। इसमें एसीपी पे कार्रवाई नहीं हो सकती, मुख्याध्यापक ट्रस्टी पे कार्रवाई नहीं हो सकती। ये 5 साल विलम्ब जो उसने किया, उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। और सबसे बड़ा गुनहगार ये भाजपा की सरकार है, जो अभी फिलहाल देवेंद्र फडणवीस उसको मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ। क्यों? मैं विरुद्ध पार्टी की इधर भी जाऊंगा और अभी अधिवेशन है, उसमें विरुद्ध पार्टी की इधर राष्ट्रीय युवक कांग्रेस सुबह उधर धरना दूंगा, शिवसेना भवन उधर बाहर धरना दूंगा। क्योंकि यहाँ पे धरने में भी यहाँ पे कोई 9 बजे तक धरना देते हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। हम लोग 5 बजे के बाद सीटी बजा के हम लोग भगा देते हैं। ये गृह मंत्री का न्याय बरोबर नहीं है। ये हम लोग के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? गृह मंत्री तो मिलते ही नहीं, इधर भेंट होती ही नहीं गृह मंत्री की। तो इनका कंप्लेंट देने की गृह मंत्री की भेंट होती नहीं। पहले सबसे इम्पोर्टेंट लोन लिख लो। और स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में आप सभी का। मैं हूं अभिषेक। आप सभी के सामने हम लोगों ने एजुकेशन के मुद्दे रखे हुए थे। आप लोगों को बता दूं तो हाल ही में सेंट जोसेफ जो कॉन्वेंट स्कूल है, वहां पर हमने बच्चों के लिए विषय और अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि धोबीघाट में जिस तरह से इनलीगली स्कूल चल रहा था, उसके बारे में भी हमने आप लोगों के सामने वो विषय रखा था। अभी बात आ जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो वो जिस तरह से काम करते हैं वो तो आप लोगों के सामने हम लोगों ने बता ही दिया। क्योंकि न्याय मिलना तो दूर की बात है, यहाँ पर जिसके साथ अन्याय हुआ होता है वो तक परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों के सामने ऐसे ही एक विषय लेकर हम आए हैं। सांताक्रूज में एक पिता अपने बच्चे को न्याय देने के लिए लगभग 5 महीने से तो हम इनको आज़ाद मैदान में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक विषय और एक बैठक रखने की मांग है, पर 5 महीने से परेशान एक पिता की कहानी या जो इनके ऊपर घटा है वो हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दर्शकों, आप लोगों को ये बताने से पहले हम ये बताएंगे कि एक बच्चे की बात है और एजुकेशन से जुड़कर बात है, तो विषय गंभीर है। तो इसे आप लोगों तक शेयर कीजिए इस विषय को। तो हम चलते सीधा उस पिता के पास। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम सुभाष राजाराम सावंत। ओके, कहाँ रहते थे आप? मैं पहले वाकोला ब्रिज सांताक्रूज ईस्ट में रहता था। ईस्ट में रहते? हाँ। आपके साथ क्या हुआ वो बताएंगे? हाँ, तो कैसा है, मेरा लड़के का एक साल कंटिन्यूस लैंगिक रैगिंग और लैंगिक शोषण हो गया स्कूल में। स्कूल के सिक्योरिटी के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर हुआ तो हुआ। मैं स्कूल को क्लास टीचर को 2 लेटर इंटीमेशन भी दिया। उसके बाद एक ट्रस्टी को भी इंटीमेशन दिया। स्कूल में ड्रग्स चलते हैं, सब चलते हैं। मेरे बच्चे लोग को बाकी कुछ उन्होंने रिप्लाई तो दिया नहीं। मेरे बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड यूनिट टेस्ट फाइनल में भी पास किया। कैसे किया उनको ही मालूम है। उसके बाद ट्रस्टी ने चैटिंग में मेरे को फंसाया। मुख्याध्यापक कुछ एक्शन नहीं लेते, बोला हम लोग लेंगे। वो बच्चे लोग को उन लोग ने सबूत मिटाने के लिए उन लोग ने प्रेरणा ट्रस्ट में भेजे। मैं देख के फिर एक बार प्रेशराइज हो गया, तो मैं ट्रस्टी को चैटिंग करने के लिए रात भर। तो ट्रस्टी ने मुझे बुलाया कि ऑफिस में आ जाओ। ट्रस्टी ने मुझे फिर वापस लालच बताने के लिए बोला ऐसी कुछ घटना नहीं हुई। तो मुझे एक चेक दिया उन्होंने हाथ में और मुझे बोला कि कुछ हुआ ही नहीं करके ऐसे मेरे लिख के दो। तो मैं गुस्से से उनको मारने वाला था, लेकिन मेरे साइड में मेरी पत्नी थी, तो हम लोग पेशेंस से वहाँ से निकल गए। उन्होंने चेक फाड़ दिया, वो चेक का प्रूफ मेरे पास है, फोटो। उसके बाद स्कूल ने एक्शन नहीं लिया, तो मैं मेरे सेट के हिसाब से स्कूल के ऊपर वापस स्कूल में दाद मांगने गया था लीगली परमिशन लेके। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल मुख्याध्यापक ऑफिस ने मेरे को 10 मिनट बैठो करके बोला, ट्रस्टी के इधर जाके आता हूँ। तो मेरे को वहाँ पे एक भला मोटा आदमी मुझे बहुत मारने लगा। तो वापस बोला मैं रॉड लेके आता हूँ, बाहर निकलो, तुम पुलिस को लेके जाता हूँ, तुम हफ्ता मांगने आता हो। तो फिर मैंने क्या किया, सेठ को फ़ोन लगा। सेठ बोला कैमरा है उसके बाजू में खड़ा हो जा। तो उसने खड़ा हो, वो रॉड लेके आया। फिर मैंने 100 कॉल, सेठ ने बोला वैसा 100 कॉल लगाया। जब कॉल आया, वाकोला पुलिस आई, तो उसके पसीने छूट गए।
कि वो एक रिटायर्ड सस्पेंडर ऑन बेल एसीपी था, जो स्कूल ने बाद में बताया कि वो सिक्योरिटी हेड है। सिक्योरिटी हेड ऐसे आदमी रखते हैं जिनके बच्चा ड्रग का व्यापार करता था स्कूल में। उसके बाद पुलिस स्टेशन में गया तो दारू के नशे में उसका एक सीढ़ी में वकोला पुलिस स्टेशन में दिया। दारू के नशे में उसने कितने बेल्ट निकाले, किसको मैं एसीपी हो करके रोप जड़ाने लगा। वकोला पुलिस स्टेशन ने मेरा 3 दिन एफआईआर नहीं लिया। तीसरे दिन एफआईआर लिया और घटना और एफआईआर में भी वाकोला पुलिस स्टेशन ने टाइमिंग गलत लिखी है। मैं हॉस्पिटल में था 12:30 तक, टाइमिंग एफआईआर पे 11 लिखा है और मेरे को एसीपी ने वही मारा कभी 2:30 बजे। तो टाइमिंग चेंज कौन किया? उसके बाद पंचनामा कभी होना चाहिए। पंचनामा को भी लेटर उसको एक तो रिमाइंडर देना चाहिए क्या? 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 15-16 पंचनामा को पोस्को एक्ट पे पंचनामा करने के लेटर देना चाहिए। उधर ही वो केस हार गए। दूसरी बात, मेरे को एफआईआर होने के बाद स्कूल ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और इसमें सब वकोला पुलिस ने पूरा फंसाया। चार्जशीट मैसेज दे रहा हूँ सीनियर पीआई को, तो सीनियर पीआई मेरे का यू आर मैड, ऐसा कोई लिखेगा क्या? वो भी छोड़ो, मामूली बात है सर। और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट 5 साल हो गए, 4 साल हो गया। एक तो विनोद तावड़े ने कार्रवाई करा कि वो लेटर गायब किया, मंत्रालय से 15-16 लेटर गायब है। उसके बाद जो दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर है उसके तो लेटर के 3 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई दादी नहीं रहा है। अभी तो फिलहाल मेरे को एक नायकोडी साहब है, उन्होंने मेरे को वही एक अच्छा शिक्षा इंस्पेक्टर है, उसने मेरे को क्लियर कट कहा ये जो स्कूल है वो वीआईपी स्कूल है, इसको पूरे ऊपर तक सीएम ऑफिस तक सब बचा रहे हैं। उन्होंने मुझे लेटर दिया, क्या लेटर दिया, स्कूल को बता दिया कि ये लड़के को कि तुम ही इसको रिप्लाई दो। ऐसा कोई, मैं कंप्लेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया है इतना बड़ा मैटर का, तो इन लोग मेरे को स्कूल में भेज रहे हैं। मेरे कंप्लेंट मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना लूज सिस्टम है। अभी मैं इधर बैठा हूँ, खाली मेरे को एक मैसेज आया वनवे साहब का, एजुकेशन इंस्पेक्टर का, कि मेरे को चार्जशीट का अपना कोर्ट का फाइनल ऑर्डर जजमेंट कॉपी भेजो। मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। मेरी मांग है कि अभी स्कूल में ये घटना हुई है और मुख्य अध्यापक के बारे मेरे पास प्रूफ है, और मुख्य अध्यापक और ट्रस्टी ने एक लेटर लिखा है जो अभी तक इन लोग ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में ओपन नहीं किया। रिटर्न लेटर दिया है कि ये मेरे पे उन लोग, मैं मेंटल हूँ करके मेरे पे उन लोग केस करने वाले, क्रिमिनल और सिविल। मेरे पास मेरे को एक लेडीज़ बोली, मैं विनोद तावड़े जी की चचेरी के मौसी की बहन हूँ, उसने मेरे को चोरी छिपे फोटो कॉपी दिया, मेरे पास प्रूफ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को पटक इंग्लिश हाई स्कूल ने लेटर दिया है जो मैंने चोरी छिपे, वो मैडम ने दे दिया है कि तुम्हारे पे क्रिमिनल, वो अभी तक ओपन डिस्क्लोज नहीं कर रहे एजुकेशन डिपार्टमेंट। और 35 पॉइंट का लेटर 5 साल हो गया, इन लोग मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। इसका दोषी कौन है? पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट दोषी है, सबको टर्मिनेट होना चाहिए। और जो 4 पुलिस अधिकारी आईओ मेरे को मैसेज करते हैं कि मेरे बच्चे को लेके आ जाओ बाल डोंगरी में एडमिट करने के लिए। एफआईआर हुआ नहीं तो रात को मेरे को 10 बजे बच्चे को लेके आओ मेडिकल के लिए। और मेडिकल क्यों किया? बच्चे को सताने के लिए। मैं 4 महीने के बाद कोई मेडिकल करता है क्या? एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसमें सीपी ऑफिस भी शामिल है। सीपी ऑफिस किया, सब जन गए थे, लेकिन सीपी ऑफिस भी शामिल है इसमें। एसीपी पे कार्रवाई नहीं हो सकती, मुख्याध्यापक ट्रस्टी पे कार्रवाई नहीं हो सकती। ये 5 साल विलम्ब जो उसने किया, इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। और सबसे बड़ा गुनहगार ये भाजपा की सरकार है, जो अभी फिलहाल देवेंद्र फडणवीस की, उसको मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ। क्यों? आज गृह मंत्रालय को मैं डेली ईमेल करता हूँ, इसके अंडर CBI 1 SID 1 के ऑफिसर इधर आज़ाद मैदान में, इधर CID का ऑफिस है, सीनियर पीआई, उनको मैंने 40 निवेदन दिए मुख्यमंत्री को। वो क्या गटर में फेंके गए इन लोग ने? और 40 निवेदन का इंक्वायरी होना चाहिए। मेरे को यहाँ पे 2 CID ऑफिसर ने छला है, उसके आगे हमें कंप्लेंट दिया है इनको कि उसके आगे भी चौकसी चाहिए। और मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मैं 2 PA का नंबर दिया हूँ। एक PA ने मुझे फ़ोन तो उठाता नहीं मुख्यमंत्री का, लेकिन डोंट वरी करके मैसेज दिया है। दूसरा PA तो फ़ोन ही नहीं उठाता है। मतलब ये क्या है? इतना गंभीर विषय में सरकार गंभीर नहीं है। मैं मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं, लेकिन सबसे बड़ा फॉल्ट है गृह मंत्री का। इसके अंडर होम डिपार्टमेंट, CP ऑफिस, जॉइंट CP, ये सब सोए है क्या? गृह मंत्री पूरा निष्क्रिय है। गृह मंत्री स्कूल को बचा रही है। मेरा मुख्यमंत्री तक बैठक लगना चाहिए। मुख्यमंत्री के सामने मैं 5 मिनट में बताऊंगा। मेरे पास 60 के ऊपर पुरावे हैं, 60 अबव 60 पुरावे हैं
स्कूल वीआईपी है, बड़े बड़े स्कूल है, और 2 बच्चे लोग हैं, 2 बड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बच्चे हैं, इसलिए सब गेम हो रहा है मेरे पास। और मैं 5 महीने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब मुंबई के सड़क पे जाऊँगा, हर पार्टी के इधर निवेदन दूंगा, सब जगह मैं न्याय के लिए। मुझे एक चीज़ बताइए, जो आपने ये सब चीज़ें बोली, आपके साथ घट रही है, पर मुझे थोड़ा सा आपको पहले लेके चलना चाहूँगा, जब आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, उस वक्त से लेकर अभी तक आपके बच्चे का हाल कैसा है, वो बताएंगे? अभी देखो कैसा है सिस्टम, मैं एक लीगली चलने वाला आदमी हूँ, मैं आज पहली बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन कैसा है मालूम है, सिस्टम के सामने मैं अभी स्टिल करंट कंडीशन क्या है उसका मैं फाइल दूंगा, मेडिकल, मेरा औरत का फाइल दूंगा, मेडिकल करंट मेडिकल ट्रीटमेंट में। मेरा लड़का अभी भी डिप्रेशन में है, और अभी तो ज़्यादा गोली खाने के पावर खाने की वजह से उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है, उसको अभी जितना जिएगा उसको मेरे को संभल है, उसका विषय नहीं। अभी मेरा बच्चे से ज़्यादा मेरा वाइफ का टेंशन है, और मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पे CID सीनियर PI उनके यहाँ, मतलब ये गेम इनका है क्या, CP ऑफिस का है क्या, जॉइंट CP का है, कि मेरी भेंट क्यों नहीं हो रही। मेरे सामने कितने मोर्चा वाला, कितने लोगों का भेंट हो गया, तो मेरा क्या गुनाह है, मैं लीगली चल रहा हूँ तो मेरा भेंट है। मतलब ये क्या सिस्टम मेरा तमाशा देख रही है, या तो स्कूल को इन लोग डिफेंड करते रहेंगे, मेरे को पक्का मालूम है, मेरे सेठ बोल रहे हैं इन लोग स्कूल CMA ऑफिस पहुँचा होगा, ये स्कूल को डिफेंड कर रहे हैं। अब बात आ जाती है आपके सामने वही, कि बच्चे के साथ जिस तरह से जो घटना हुई, उसके ऊपर न्याय देने के लिए कोई है नहीं, आवाज़ को सुनने के लिए कोई है नहीं। अभी लगभग उस बच्चे के पिता 5 महीने से यहाँ पर भूख हड़ताल पे थे, उसके बाद अब मोर्चा लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं, कोई आवाज़ सुनने के लिए कोई कर्मचारी नहीं। आप लोगों को ये विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी देना चाहेंगे, पर जो स्कूल है उस स्कूल्स में ड्रग्स चलते हैं, और ऐसे 50 इनके पास सबूत है। अगर वो पब्लिकली आ जाए तो मुझे बताइए, अभी जो मुख्यमंत्री से भेंट नहीं हो रहा है, उसके पीछे जितने भी कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार में पहली बात फंसेंगे, और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जो स्कूल्स के ट्रस्टीज़ हैं वो भी इसके बीच में फंसेंगे। कोर्ट से केस तो जीत चुके हैं, कोर्ट से न्याय तो मिल चुका है, पर निचले स्तर पर, ग्राउंड पर जो रियलिटी है वहाँ पर इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर आज़ाद मैदान में आते हैं, आप लोगों को महाराष्ट्र की जितनी भी छोटी हो बड़ी हो विषय आपके सामने रखते हैं, परंतु आवाज़ बुलंद करने में हमारा तो सहयोग है, पर आप लोगों का कितना सहयोग होगा, आप लोगों के सामने इसलिए इस तरह के विषय लाते हैं। मुझे लास्टली आप बताइए कि आपकी मांग क्या है अभी, अगर वो मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या करोगे? मेरा यही मांग है कि कुछ नहीं, कि मैं सही हूँ क्या गलत है, मुख्यमंत्री के बैठक में स्कूल को मेरे को एक मीटिंग अरेंज करे, अगर मैं कुछ गलत हूँ मेरे को तुरंत एक लेटर लिख ले, मैं माफ़ीनामा तैयार रखा हूँ अभी भी, कि मैं गलत हो गया, मैं इतने 20-50 लोग सिस्टम के साथ मैं झगड़ता रहा लीगली, तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। अगर स्कूल फॉल्ट में तो मुख्यमंत्री साहब कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब को आज मेरे लिए इतना टाइम नहीं है, कि 10 मिनट का भी टाइम नहीं है, और मतलब इसमें दोषी मैं मुख्यमंत्री कार्यालय को पकड़ता हूँ, और मुख्यमंत्री के आदेश खुद उनके PA नहीं मान रहे हैं। मतलब ये मैं क्या इस पे और क्या बोलूँ। और आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में हमने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को ये कहते हुए सुना कि CM पद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर CM का मतलब एक कॉमन मैन है। तो एक कॉमन मैन की आवाज़ को दबाई जा रही है, और आपसे मिलने के लिए उनको 5 महीने और लगभग 3-4 साल लग जाते हैं सर। तो ये जो शब्द हैं और ये जो सेंटेंस आपने कहा है, ये शोभा नहीं देता हमारे महाराष्ट्र के लिए। तो इसीलिए कहना चाहेंगे कि एक कॉमन मैन के मुख्यमंत्री हो आप, ये महाराष्ट्र सरकार, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो साहब, तो प्लीज़ इनकी जो विषय है उसके लिए 5 मिनट निकाल कर इस पर बैठक हो, ये इनकी मांग है। नहीं तो ये हर एक विरोध पार्टी की इधर, मैं विरुद्ध पार्टी की इधर भी जाऊंगा, और अभी अधिवेशन है उसमें विरुद्ध पार्टी की इधर राष्ट्रीय युवक कांग्रेस सुप्रिया सुले उधर धरना दूंगा, शिवसेना भवन उधर बाहर धरना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे धरने में भी यहाँ पे कोई 9-9 बजे तक धरना देते हैं, उनको VIP ट्रीटमेंट होता है, हम लोग 5 बजे के बाद सीटी बजा के हम लोग भगा देते हैं। ये गृह मंत्री का न्याय बरोबर नहीं है, ये हम लोग के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं। गृह मंत्री तो मिलते ही नहीं, इधर भेंट होती ही नहीं गृह मंत्री की,
इनका कंप्लेंट देने के गृह मंत्री की भेंट होती नहीं, पहले सबसे इम्पोर्टेंट नोन लिख लो। और रिटायर्ड एसीपी ने जिस तरह से स्कूल के अंदर एक पिता पे जिनके बच्चे के साथ इस तरह से घटना हुई है उस पर हाथ उठाने का, ये हमारे महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। अगर हमारी बस चले तो हम वो स्कूल में पहुंचकर उनकी विषय और ये जिनके पास ये प्रूफ है अगर वो उनके सामने रख दिए और पब्लिकली कर दिए तो फिर बताइए कि महाराष्ट्र में इस तरह से ये विषय शोभा देगा और हमारे मुख्यमंत्री को इस तरह का घटना को इग्नोर करने का ये चीज़ें शोभा देगी या नहीं देगी, ये हम आपके सामने रखते हैं, पब्लिकली रखते हैं। तो इनका विषय तो हमने उठाया, आप सभी को इनका विषय अगर इम्पोर्टेंट लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ये हमारे मुख्यमंत्री और जितने भी कर्मचारी हैं सिस्टम के उन तक का पहुँचे। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, ऐसे ही पिता और इनके बच्चे और इनकी पत्नी और इनकी पूरी परिवार के साथ महाराष्ट्र बंधु का पूरा टीम एक निष्ठ होकर खड़ा है और आवाज़ को बुलंद करता है। आप सभी को अगर इस विषय इम्पोर्टेंट फील हुआ होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर हमें बताइए कि आप सभी को किस तरह से निचले स्तल के विषय कैसे लगते हैं। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु।